अभी डॉक्टर रामेश्वर सिंह नजोत इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से मुलाकात की, इन्हें राशन फराहम किया और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो भी इन्हें फराहम की। टीन भी जो है वो यहाँ के लोगों को दी गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से बारिश हुई है तब से डॉक्टर रामेश्वर सिंह लगातार हमारे बीच हैं और इन लोगों को जो है वो मदद फराहम कर रहे हैं। और जो वादा इन्होंने किया था कि यहाँ के लोग जो इस वक्त मुसीबत की घड़ी में हैं, मुसीबत ज़दा लोग हैं, इन्हें मैं दुख जो है वो महसूस नहीं होने दूंगा कि वो इस मुसीबत की घड़ी में अकेले हैं। तो हमने जब लोगों से पूछा कि क्या वो इस वादे पर खरे उतरे हैं, तो लोगों का कहना है कि बिल्कुल वो अपने इस वादे पर आज भी कायम दायम हैं और अभी तक जो उन पर दुख की आफत आई थी वो उन्होंने महसूस नहीं की, क्योंकि उनका जो चुना हुआ नुमाइंदा है वो लगातार उनके बीच रहा। और आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बनी के लोगों को एक बात कही थी कि इन लोगों ने अपना वोट जो है वो ज़ाया नहीं किया है, बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल किया है। इस वक्त डॉक्टर रामेश्वर सिंह नजोत पंचायत में मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज क्या कुछ इमदाद जो है वो यहाँ के लोगों को फराहम की गई है, लोगों से कितनी बार मुलाकात कर चुके हैं, कितनी इमदाद यहाँ के लोगों तक पहुँची और कितनी मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस बारे में? आज आप यहाँ पर पहुँचे थे, इन लोगों को जो है वो मदद फराहम की और कितनी मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है? देखिए, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के दो इलाके थे, नजोत पंचायत और भटोडी का मोआर एरिया, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था, जहाँ पे पूरे के पूरी एरिया ही स्लाइड कर गया है। सबके उनके घर स्लाइड कर गए हैं, स्कूल स्लाइड कर गए हैं, हॉस्पिटल, जितना भी उनका पूरा गांव था, आज वो गांव वो नक्शे से ही साफ़ हो चुका है। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी और इन लोगों से मैंने वादा किया था कि हम आपकी खुशी में कभी शामिल हो ना हो, लेकिन भगवान ना करे कभी आपके ऊपर ऐसा दुखी का पल आएगा जहाँ कुछ ऐसा कहर आपके ऊपर आएगा, उस वक्त हम आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे। तो लास्ट टाइम भी मैं नजोत में आया था, तब जब उसी वक्त ये स्लाइड हुई थी तो उस समय हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था इन लोगों में, क्योंकि रोड्स बंद थे, बारिशें बहुत ज़्यादा थी, दुकानों तक पहुंच नहीं पाते थे। तो हमने इनकी मदद करने की, हम सब ने मिल के कोशिश की कि कहीं ना कहीं इनको राशन प्रोवाइड किया जाए। फिर मेरे जहन में ये था कि चलो अब राशन तो इनको हो गया, अब ये मौसम भी ठीक हो गया, स्टोर से भी, सरकार की तरफ से भी राशन मिलना शुरू हो गया। अब मेरे जहन में था ये कि अब लोग जो जिनके घर नहीं हैं, जो स्कूल्स में रह रहे हैं, किसी के घरों में रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बसाया जाए। अब सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जा रहा है वो आने में थोड़ी देर भी हो सकती है, जहाँ शायद उस मुआवजे से इतना वो ना कर पाएं। तो मेरे दिल में था कि मैं इनको अपनी तरफ से टीन की शीट्स प्रोवाइड करूं कहीं ना कहीं। और इसमें मैं आपको ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि जो टीन की शीट्स दी गई हैं पर फैमिली को हमने 4 के करीब हमने टीन की शीट्स प्रोवाइड किए हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है एनजीओ जो है हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की, और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बनी के, उनका बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और जिनकी बदौलत हम भी सारे मिल के इनको कहीं ना कहीं वो टीन आज जो प्रोवाइड करने में कामयाब हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी लोग बसें। और सीएम साहब को भी मेरा इस दौरा करवाने का यही मकसद था कि सीएम साहब खुद ज़मीनी स्तर पे, जबकि वो ज़मीनी स्तर के लीडर हैं, वो जानते हैं ज़मीन पे क्या हो रहा है, कितनी दुख है, कितनी परेशानी है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उनको मौके पे ज़रूर दिखाऊं। तो बाई एयर उन्होंने एक सर्वे किया, वो देखा, लोगों के बीच में गए, इंटरेक्शन की, और कल ही मौके पे जब हमने एक आवाज़ उठाई कि जनाब इनको अब घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जगह तो रही नहीं है, ये मकान कहाँ पे बनाएंगे? स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पे इनको कोई घुसने नहीं देगा। उसी समय सीएम साहब ने कल अनाउंस किया कि हम इनको कैबिनेट में से अप्रूवल करके 5-5 मरले की ज़मीन जो है इनको अलॉट करेंगे, जहाँ ये लोग अपना घर बना सकते हैं। और दूसरी डिमांड हमने केसीसी की थी, जो केसीसी लोन किसान जो लेते हैं, लेकिन आप देखिए जिनकी जगह ही चली गई है तो उनकी फसल कहाँ से होगी? और वो जब, और हमारे यहाँ गाँव के लोगों की एक ही फसल होती है मक्की, उसी के ऊपर पूरा साल निर्भर रहते हैं वो लोग, और लोन भी वहीं से चुकाया जाता है। लेकिन अब वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ गया है, वो दिन रात हमारे किसान जो है वो इसी चिंता में कि लोन कैसे चुकाया जाए। ये दुख जब मैंने उमर साहब को, अपने सीएम साहब के सामने रखा, तो उनके जहन में भी ये चीज़ है, और उन्होंने भी बोला कि ये पहला एक ऐसा मुद्दा है जो मेरी नज़र में आज लाया गया, और उन चीज़ को उन्होंने सीरियसली लिया, और उन्होंने बोला कि हम अपने रहते हुए किसान के ऊपर केसीसी लोन का बर्डन नहीं पड़ने देंगे, ऐसा कोई भी उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ने देंगे जिसकी वजह से वो अपनी परेशानी महसूस करे। हम आने वाले वक्त में इसका भी कोई ना कोई निपटारा करेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं हमारे सीएम साहब उमर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से बनी में आके, डुगैनी में आगे लोगों का जायजा लिया और मौके पे ये 2 बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की है। उसके लिए मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये सभी लोग
जैसा मैंने उनके साथ वादा किया है, उस वादे को निभाने की हर दिन मेरी कोशिश रहती है। और हर दिन जब तक मैं हूँ, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई भी इंसान एक दुखी है, मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश ज़रूर करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थे हमारे साथ बनी के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिनसे हमने बातचीत की। क्या कुछ इन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दौरे के हवाले से भी बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने वादे किए लोगों के साथ, उन पर भी इन्होंने सीएम का जो है वो शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।